सबको जय मसीह के। आज बाइबल अध्ययन में आप सबका मैं स्वागत करता हूं ऑनलाइन में। परमेश्वर के वचन में जाएंगे हम लोग और निकालेंगे रोमियो उसका 12 अध्याय और 1 और 2 पद में पढ़ूंगा। लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, जिससे कि तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रभु आशीष दे इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर। आज का जो मुख्य विषय है परमेश्वर के योग्य हमारा जीवन। आज हम वचन से सीखेंगे कि हम ऐसा जीवन जिए जो परमेश्वर को योग्य हो, परमेश्वर के योग्य हो, परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान। हम किसके योग्य जीवन जी रहे हैं? मेरा सवाल है आप सब से। ज़रूर हम अपने आप को जांचें, हम अपने आप को देखें, हम किसके योग्य अपने जीवन को जी रहे हैं, किसके योग्य जी रहे हैं। क्या हमारे जीवन से, हमारे व्यवहार से, हमारे चाल चलन से क्या परमेश्वर को महिमा मिल रही है? परमेश्वर को महिमा मिल रही है? तो आज हम देखेंगे। पहली बात, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ। दया, परमेश्वर के दास कहते हैं, मैं तुमसे दया के स्मरण करता हूँ। परमेश्वर की दया, परमेश्वर के प्रियो, हम पर और आप पर दया हुई है। हम तो अपने पापों और अपराधों में मरे हुए थे। हम तो उन पापों में, उन बुराइयों में, अंधकार में हम मरे हुए के समान, आत्मिक हमारी मृत्यु हो गई थी। परंतु वहाँ पे हमें परमेश्वर की दया हुई, परमेश्वर ने हम पर दया किया और हमें जीवन दिया है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र। हम अपने आप को क्या समझें? हम जीवित हैं, अपने आप को जीवित, है ना? जीवित कैसे? यदि हमारे अंदर पाप का स्वभाव है, हमारे अंदर अंधकार के कार्य हैं, तो हमारा आत्मिक जीवन मरा हुआ है। हमारा आत्मिक जीवन मरा हुआ है। यदि मसीह हमारे जीवन में आ गया, जिस दिन हम यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु करके स्वीकार करते हैं, तो हमारे अंदर से अंधकार, बुरे बुरे पाप, बेविचार, गंदे काम, तमाम बुरी सोच, बुरी मानसिकता हमारे जीवन से चली जाती है और हमारे अंदर पवित्रता आ जाता है। हमारे अंदर शुद्ध विचार आ जाते हैं, हमारे सोचने का, बोलने का तरीका। और परमेश्वर के वचन में स्पष्ट लिखा है, गलातियों जब हम पढ़ते हैं 1-2 अध्याय उसके 20 पद में लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। प्रिय भाई और बहनों, मैं यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, हम अपने जीवित परमेश्वर को, अगर अपने शरीरों को जीवित, मैं जो हमारे अंदर मैं था, अहंकार था, पाप था, अंधकार था, बुराइयां थी, सब क्रूस पे चढ़ा दिया। यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। जब हम प्रभु के पास आते हैं, मसीह भाई बहन, जब हम प्रभु के पास आते हैं, हम अपने जीवन को रखते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि हम, अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित, यीशु मसीह हमारे अंदर जीवित है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि हम अपने आप को क्या समझें? जीवित। हम अपने शरीरों को जीवित, हम अपने शरीर के द्वारा स्तुति रूपी बलिदान परमेश्वर को चढ़ाएं, धन्यवाद दें, परमेश्वर की स्तुति, महिमा, बड़ाई करें। यही तो हमारी आत्मिक सेवा है। हम अपने शरीर के द्वारा अपने शरीर के द्वारा हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमारे शरीर को परमेश्वर ने इसीलिए दिया है ताकि हम परमेश्वर की महिमा करें। और जैसे पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और 20 पद में लिखा है, हम अपने नहीं हैं, हम अपने नहीं, हमें मोल लिया गया है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जो हमारी देह है, हम पर उस पर हमारा अधिकार नहीं है, हमारे शरीर पे हमारा अधिकार नहीं है, प्रभु का अधिकार है। क्योंकि यीशु मसीह ने मोल लिया है, हमें खरीद लिया है,
हम अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। 20 में लिखा है, पहला कुरिन्थियों और उसका 6 के 20 में, हम अपने देह के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। और यहाँ स्पष्ट यही परमेश्वर का वचन बताता है कि मैं तुम्हें दया दिलाता हूँ कि तुम परमेश्वर की महिमा करो अपने शरीर के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा परमेश्वर की बड़ाई करो, परमेश्वर की स्तुति रूपी बलिदान परमेश्वर के सन्मुख चढ़ाओ। जब हम भजन संहिता पढ़ते हैं, बार बार परमेश्वर की स्तुति रूपी बलिदान के बारे में, धन्यवाद के बारे में उसमें हम देखते हैं। तो प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम स्तुति रूपी बलिदान परमेश्वर को चढ़ाएं, क्योंकि हमारी यही आत्मिक सेवा है। परमेश्वर को भाता हुआ जीवन होना चाहिए हमारा। आज हमें अपने जीवन को जांचने की ज़रूरत है, आज हमें देखने की ज़रूरत है, क्या हमारा जीवन परमेश्वर को भाता हुआ है? क्या हम अपने शरीर को परमेश्वर के भाता हुआ बलिदान करके चढ़ा रहे हैं? हम उसकी स्तुति करें, क्या हम उसके साथ समय बिता रहे हैं? आज हमें और आपको इस बात को देखने की ज़रूरत है, हमें और आपको देखने की ज़रूरत है। परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान चढ़ाएं, यही हमारी आत्मिक सेवा है कि हम हमेशा, प्रभु के वचन में लिखा है, सदा प्रभु में आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में करते रहो, धन्यवाद करते रहो, स्तुति करते रहो और धन्य रूपी बलिदान प्रभु को चढ़ाओ। धन्यवाद रूपी हमें बलिदान परमेश्वर को चढ़ाना है, क्योंकि हम परमेश्वर के जीवित मंदिर हैं, हम पवित्र मंदिर हैं, याजकों का समाज हैं। इसलिए हम अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। दूसरे पद में लिखा है, इस संसार के सदृश्य ना बनो, दुनिया के मुताबिक जीवन मत जियो। प्रिय, परमेश्वर ने हमें और आपको चुना है, हमें और आपको अपनी संगति में बुलाया है, हमें और आपको उसने संतान बनाया है, ताकि हम दुनिया के अनुसार हम जीवन ना बिताएं। परमेश्वर ने तमाम उन बुरे कामों से, बेविचार, बुराइयां, अंधकार, झूठ और तमाम इन सारी चीज़ों से प्रभु चाहते हैं हम दूर, हमारे जीवन में ना, हम इस संसार के सदृश ना बने। हमारा जीवन कैसा हो? हमारा जीवन पवित्र हो, हमारा जीवन पवित्र हो, पवित्रता में हम बढ़ते जाएं और हम इस संसार के सदृश ना बने। आत्मिक जो लोग होते हैं, जो प्रभु के लोग हैं, वो अंधकार के कामों को पसंद नहीं करते हैं। अंधकार के काम, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, किसी के विरोध में षड्यंत्र रचना, बहुत सारी बातें हैं। इनसे जो आत्मिक, जो प्रभु के, यीशु मसीह के लोग, प्रभु विश्वास करने वाले लोग हैं, वो उनको पसंद नहीं है। बल्कि हमें ऐसा हमें जीवन जीना है जिससे परमेश्वर की महिमा हो। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, हमारा चाल चलन, हमारा स्वभाव बदलता जाए। हर दिन हम प्रभु में अंश करके बदलते चले जाएं, हर दिन हम प्रभु के स्वभाव में बढ़ते चले। हमारा चाल चलन, पहले हम उन लोगों ऐसे संगति करते थे जो परमेश्वर को चिद्ध, लेकिन जब प्रभु ने हमें वहाँ से निकाला और हमें बताया प्रभु ने ये सब पाप है, गलत है, तो अब प्रभु कहता है उनसे अब हमें क्या करना है? उन बुरी चीज़ों से, बुरी बातों से, बुरी संगति से हमें बचने की ज़रूरत है। हमें परमेश्वर के साथ चलने की ज़रूरत है, हमें परमेश्वर के स्वभाव में हर दिन बढ़ने की ज़रूरत है। नए मन के हो जाए, तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, हर रोज़ बदलता जाए, हर रोज़ हम प्रभु में बदलते चले जाएं, हम हर रोज़ प्रभु के साथ चलें, हम प्रभु की उपस्थिति में चलें, और जिससे कि हम उससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हमें प्रभु की इच्छा में चलने की ज़रूरत है, प्रभु की इच्छा में हमें चलने की ज़रूरत है। हमें प्रभु ने छुड़ाया है, प्रभु ने हमें छुड़ाया है, यीशु मसीह ने अपना लहू देकर हमें छुड़ाया है, ताकि हम अपने देह के द्वारा, अपने चाल चलन के द्वारा परमेश्वर को महिमा दें। यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया है ताकि हम उसकी महिमा करें, हम धन्य रूपी बलिदान परमेश्वर को चढ़ाएं। परमेश्वर ने हमें छुड़ाया है। हम नए जीवन की सी चाल चलें। रोमियो जब हम 6:4 में पढ़ते हैं, हम नए जीवन की सी चाल चलें, हमारे जीवन बदलता जाए, हमारे जीवन, हमारी सोच, हमारी मानसिकता बदलता जाए, हमारी आंतरिक में हम आत्मिक तौर से बदलते चले जाएं, और बाहरी तौर से भी हमें बदलने की ज़रूरत है। गाली देना, झूठ बोलना, बुरी बातें सोचना, किसी के बारे में गलत सोचना, ये सारी चीज़ें, हेरा फेरी, ये सारी चीज़ें
हमें प्रतिदिन मसीह में, मसीह के स्वभाव में बढ़ने की जरूरत। लिखा है, जब हम पहला थिस्सलुनीकियों पढ़ते हैं उसका 1:6 में लिखा है, तुम बड़े कलेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी ओर और प्रभु की सी चाल चलने लगे। हमें प्रभु की सी चाल चलने की ज़रूरत है। आज प्रभु की सी चाल, हमें दुनिया के अनुसार जीवन बिताने की ज़रूरत नहीं है प्रियो। आज हमें परमेश्वर के जो वचन है, परमेश्वर पवित्र शास्त्र है, उसके अनुसार हमें अपने जीवन आज बिताने की ज़रूरत है। हम दो बातें इसमें देखते हैं, क्या हमारा जीवन परमेश्वर को भाता हुआ है? हमारा जीवन परमेश्वर को भाता हुआ है? क्या परमेश्वर हमारे जीवन से खुश है? हम ऐसा जीवन जिएं, ऐसा बलिदान चढ़ाएं हमारे जीवन से। दूसरी बात, हम प्रभु की सी चाल चलें, हम दुनिया की सी चाल ना चलें। दुनिया की सी चाल चलेंगे तो हमारा जीवन आशीष में नहीं होगा, हमारी आत्मिक आशीष से चली जाएंगे। यदि हम प्रभु के योग्य चलेंगे, प्रभु के योग्य जीवन में बदलाहट प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन में बदलाहट है, हमारी सोच में बदलाहट है, हमारे चाल चलन में बदलाहट है, हमारी संगति में बदलाहट है। प्रभु चाहते हैं हमारा जीवन बदल जाए, हम प्रभु की सी चलते नहीं। यीशु मसीह कैसा चला? यीशु मसीह ने क्षमा कर दिया। यीशु मसीह लोगों पे दया करता था, तरस करने वाला प्रभु था, वो भलाई करने वाला प्रभु था। वही प्रभु चाहता है आज हम मसीह भाई बहन भी वैसी प्रभु यीशु मसीह के पक्षियों पे चलें, क्षमा करने वाले बने, भलाई करने में लगे रहें, भलाई से कभी पीछे ना हटें। हमारा जीवन अनुसंस करके हमें अपने जीवन के द्वारा प्रभु को दिखाना है। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आइए दुआ करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं इन सुंदर वचन के लिए, और सच में प्रभु हम अपने शरीरों को आपको भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं, क्योंकि यही हमारी आत्मिक सेवा है। हमारा जीवन आपको भाता हुआ होना चाहिए, हम आपके स्वभाव में बढ़ते चले जाएं। यीशु मसीह के नाम से आमीन।